हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स की रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में, आपको लेकर थॉट्स, आपको लेकर ख्याल। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, देखते हैं ये पर्सन, ये इंसान इस वक्त क्या महसूस कर रहा है, कर रही है। मिनिमल कांटेक्ट है तो भी देखेंगे, ठीक है। मिनिमल है, नो कांटेक्ट है, दोनों सिचुएशन में ये व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। चलो जल्दी से एनर्जी कनेक्ट कर लो, अलाइन कर लो। नहीं किया है तो एनर्जी अलाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने पर्सन का नाम अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तभी जाके आपकी एनर्जी पिक होगी, रिसीव होगी। अदरवाइज आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं हो पाएगी मेरे साथ। आपकी एनर्जी कनेक्ट इसलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि आपके थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट होती है। और अपने पर्सन के साथ भी एनर्जी अलाइन करना है इस वक्त आपको। अपने पार्टनर के बारे में सोचो, उनको विजुअलाइज करो, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस है, ये करो। क्या चल रहा है? डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करे। जो भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, मिनिमल कांटेक्ट है, उनके पार्टनर के मन में इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जी है। प्लीज मुझे गाइड करें, इनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, क्रश है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है। उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, प्लीज मुझे गाइड करें। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी आपके और मेरे बीच में एक्सचेंज हो पाए प्रॉपर तरीके से। चलो देखते हैं। ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के बीच में पूरी तरह से नो कांटेक्ट नहीं है, मिनिमल कांटेक्ट है। समटाइम्स बात होती है लेकिन ये इंसान खुलकर कुछ चीजें आपको बता नहीं रहा है। माय डार्लिंग्स, अगर आप लोगों के बीच में मिनिमल कांटेक्ट है तो आपको भी पता होगा, होना भी चाहिए, कि इस व्यक्ति की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। या तो ये इंसान तुमसे छुपा रहा है, ये व्यक्ति तुम्हें ये दिखा रहा है कि वो किसी और चीज में व्यस्त है, स्टडी कर रहा है, स्टडी कर रही है, काम में व्यस्त है, या परिवार की वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहा है। पहले से काफी कम बातचीत हो गई है, कम कॉल्स मैसेज आते हैं। लेकिन ये इंसान, अब क्योंकि मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए आज की एनर्जी ऐसे दिख रही है, मैं देखो सबकी बात नहीं करूंगी क्योंकि आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पता होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ना शायद पता नहीं है, ये चीज़ छुपाई जा रही है आपसे, ये चीज़ छुपी हुई है आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन पता चल जाएगा, आपको पता लग जाएगा। और वैसे भी ये रीडिंग देख रहे हो तो पता चल ही चुका है आपको। थोड़ा और अगर आप ध्यान दोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा। ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप ना अभी थोड़े टाइम पहले ही स्टार्ट हुआ है। कुछ लोगों के लिए मुझे 3 महीने का टाइम फ्रेम दिख रहा है, या तो ये 3 महीने से तुम्हारे साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है। सुनना, अब जो कुछ लोग कहेंगे मेरा 1 साल से है, होगा, लेकिन यहाँ पे जिसकी एनर्जी मुझे दिख रही है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 महीने से ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है ना। ये साइन है, ये रीडिंग तुम्हारी है। ये पर्सन कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी के पीछे भागता हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है, और तुमको इसने पूरी तरीके से नो कांटेक्ट नहीं किया है। इसने किसी तरीके से आपको कन्विंस कर लिया है कि ये इंसान बिजी है, ये इंसान तुमसे रोज बात नहीं कर सकता है।
और हो सकता है ऐसा भी ये इस पर्सन ने ये रिप्रेजेंट करा हो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप दोनों की सोच में प्रॉब्लम है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हो, इसीलिए रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर रहा है। लेकिन ये रीज़न मैं बोलूँगी थोड़ा बहुत है, 10-20% ये रीज़न है कि आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत होते हैं, फाइट्स होते हैं। लेकिन ये रीज़न के साथ साथ ज़्यादा रीज़न कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। ठीक, कोई और इंसान है जो या तो इसको आपको लेकर बहका रहा है, आपसे दूर कर रहा है, और अपनी फील्डिंग सेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दूसरा, या ये कोई किसी और के रिलेशनशिप में है, आप लोग कॉलेज गोइंग भी बच्चे हो सकते हो। ओके, ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए पिक हुई है। ओके, लेट्स सी। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर, 3 नंबर की एनर्जी मुझे दिखी है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर किसी की एनर्जी में थ्री ऑफ सॉर्ट्स, यानी बहुत दुख, बहुत तकलीफ आज महसूस करोगे। अगर तुम नहीं करोगे तो ये आपकी पर्सन करेंगे। काफी तड़प वाली एनर्जी, रोने वाली एनर्जी, पेन वाली एनर्जी महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। ओ, हो सकता है पिछली रात को भी ये पर्सन नहीं सोया है, पिछली रात से ही काफी पेन, काफी तकलीफ, काफी रोता हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है। ओके, चलो देखते हैं और आगे क्या है। डेविल, डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। 15, 6, 3, ओ 3, 3। देखो, 7, 7, 3, 3, 5, 10, 18, 9, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक वी हैव। मकर, केप्रिकॉन साइन, आप किसी मकर राशि से डील कर रहे हो। पाइसेस, मीन राशि, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, वाटर एलिमेंट की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, तीनों ही राशि है अर्थ एलिमेंट की। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, एरीज, लियो की एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये साइन है, नंबर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। 3 की एनर्जी, 7 की एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। चलो अब क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में इस वक्त आपको लेकर थॉट्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। डोंट स्किप, स्किप मत करना गाइज। जो भी लोग मिनिमल कांटेक्ट में हो, मैं डेफिनेटली ये एनर्जी सेंस कर पा रही हूँ कि ये इंसान आपसे थर्ड पार्टी कनेक्शन, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हाइड कर रहा है। ये पर्सन किसी के साथ बात कर रहा है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गया है, किसी कोई व्यक्ति इस व्यक्ति की लाइफ में है। अगर ये मैंने आपको बोला ना, स्टार्टिंग में ही मुझे फील हो गया था, बहुत बहुत ज़्यादा ये मुझे फील हो रहा था कि ये पर्सन, ओके, ऐसा भी हो सकता है कि पहले इसने आपको मिनिमल कांटेक्ट में डाला, ठीक है, कम कम बात होनी शुरू हुई, फिर एकदम से नो कांटेक्ट इस व्यक्ति ने आपको कर दिया, क्योंकि ये ना चीटिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सुनो, अगर आप लोग मिनिमल कांटेक्ट में, तो ये बिल्कुल ये किसी और के चक्कर में है, ये व्यक्ति ये चीट कर रहा है आपको। ये कोई काम वाम में बिजी नहीं है। इतना तो टाइम हो सकता है कि वो इंसान मिले, बात करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके तुम्हें छोड़ रहा है, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, ठीक है, ताकि तुम उसको ये ना बोल पाओ कि इसने तुम्हें धोखा दिया है, इसने तुम्हें चीट किया है। ऑल राइट। और जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तुम लोग,
नो कांटेक्ट हो चुका है, ये इंसान भी तुमको चीट करके ही गया है, ये इंसान तुम्हें धोखा दिया है, इस व्यक्ति के लाइफ में कोई और आ चुका था जिसके वजह से, अब देखो कोई इंसान आया है, ठीक है, अब आप समझना, कोई बहुत साल से तुम्हारे साथ रह रहा है और कोई नया इंसान आया, तो दोनों में फर्क होगा। जो नया इंसान आएगा उसके पास झगड़ने का कोई मुद्दा तो होना चाहिए, नहीं झगड़ा होगा ना। जो इंसान पुराना है, जो तुम्हारी अच्छी बुरी आदतों को जानता है, समझता है, वो इंसान तुम्हें हक जताएगा, गुस्सा भी करेगा, तो वो रिलेशनशिप खट्टा मीठा चलता है। लेकिन जब भी आप कोई न्यू रिलेशनशिप में जाते तो आपको मोस्टली पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती है, अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, सामने वाला बड़ा अंडरस्टैंडिंग लगता है, बहुत अच्छे से समझ रहा है, काफ़ी अच्छे दिन कट रहे हैं, बात करने का सलीका भी नए नए में अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो ये चीज़ होता है। ये इंसान ने मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं धोखा तो दिया है, और ये पर्सन ये भी नहीं चाहता था कि इसको ये पता चले कि इसने तुम्हें धोखा दिया है, समझ रहे हो। ये इंसान ये चाहता था कि ये तुम्हें छोड़े तुम्हारी ही गलतियों को दिखाकर, या ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है ये चीज को दिखाकर। अब हो सकता है कि या तो भगवान का साथ है आपके साथ, इसलिए आपको पता चल चुका है किसी किसी के भी थ्रू या इसी व्यक्ति के थ्रू कि ये इंसान किसी और को डेट कर रहा है, क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या होगा। मुझे लगता है कि ये इंसान ना आने वाले टाइम पर इस रिलेशनशिप में टिक नहीं पाएगा। जो भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में ये पर्सन गया है, ओ मैंने क्या बोला आपको, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। ये पर्सन का इस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप नहीं चलेगा, लिख कर ले लो। वो आप कहोगे शादी होने वाली है, ये शादी हो गई है, नहीं चलेगा, ये रिश्ता नहीं चलेगा, इस व्यक्ति के साथ इस व्यक्ति का रिश्ता नहीं चलेगा। और अगर दिखावे की वजह से चला भी तो ये रिश्ता, हाँ, एक समझ लो एक कमरे में दो लोग रह रहे हैं, एक अजनबियों की तरह, इस तरह से रिश्ता हो सकता है चले। क्योंकि अगर दोनों के कुंडली में डाइवोर्स के योग नहीं है, या स्पेशली शादी हो गई है तो योग नहीं है, अगर डाइवोर्स होने के या इनके योग शादी होने के बने हैं, इन दोनों को का कर्मा इतना स्ट्रांग एक दूसरे के साथ लिखा है, तो ये होगा, शादी भी होगी, लेकिन ये सेपरेशन भी आएगा। इस इंसान ने अगर आपको इस व्यक्ति के लिए धोखा दिया है ना, ये वो इंसान है जिसके लिए इसने तुम्हें छोड़ा है, गारंटी है ये इंसान इस व्यक्ति के साथ नहीं चल पाएगा, इसका दी एंड होगा, इसका रिश्ता इस व्यक्ति के साथ खत्म होगा, होगा ही होगा। ये रिलेशनशिप को कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। और अगर चला, अगर देखो लगा कि ये रिश्ता चल रहा है, तो अंदर दोनों का कैसा चल रहा है ये तो भगवान ही जान रहा होगा, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज मुझे बताएं, क्लियर करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, क्यों है? ओके, द स्टार, द स्टार। ये तो होना ही है। जब ये व्यक्ति उस पर्सन से परेशान होगा, रिश्ता टूटेगा, ये पर्सन तुम्हारे पास आएगा, ही और शी विल कम बैक टू यू। क्योंकि इस व्यक्ति को ना उस टाइम पे कोई और इंसान, कोई और चीज समझ ही नहीं आएगा। बस इस व्यक्ति को उस टाइम पे आपके साथ किए गए गलतियां, आपके साथ किए गए हरकतें याद आएगी, और ऑलरेडी हो सकता है ये चीजें याद आ रही है, ये चीजें इस व्यक्ति की लाइफ में चल रही है। ये पर्सन जो मैंने आपको पहले ही बोला कि बहुत रो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, सेम आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। आप भी उस व्यक्ति के चीजों को सोचकर बहुत रो रहे होंगे, बहुत तड़प रहे होंगे कि आपने तो बहुत प्यार दिया इस व्यक्ति को, लेकिन इस पर्सन ने बहुत आपको तकलीफ दी है। देखो तकलीफ तो होती है ना, अगर आप किसी को ट्रस्ट करो, भरोसा करो, अपना मानो, और वो इंसान किसी और का हो जाए, वो इंसान किसी और के पास चला जाए, तो ये तकलीफ तो होता ही है, दर्द तो होता ही है ना। और उस इंसान से मूव ऑन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो ये चीज तो आपके साथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, ये पर्सन खुद आपके लिए रोता तड़पता हुआ दिख रहा है, और अभी नहीं रो रहा है ना, तो थोड़ा टाइम दो इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति, एक टाइम ऐसा होगा कि इस व्यक्ति को ना नियति आपके पास लेकर आएगी, नियति आपके पास लेकर आएगी ही आएगी, बिकॉज एक बारी तो घुटने ये आपके सामने टेकेगा। ये पर्सन मेल है फीमेल है जो भी है ये इंसान। अभी मुझे इस व्यक्ति की एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है, जिन लोगों के पर्सन धोखा देकर गए हैं, छोड़कर गए हैं, आज उसकी स्थिति रोने वाली तो है ही, बनी हुई है। आज उस व्यक्ति की एनर्जी में ये दिखाई देता है कि वो इंसान तुम्हारे पास वापस आना चाहता है। वो इंसान चाहता है कि वो तुम्हारे पास वापस आए, और वो इंसान को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है कि उस व्यक्ति को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। देखो, लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, द स्टार का, ये तीनों मेजर अरकाना, यानी कि ये मेजर एनर्जी मेजर थॉट्स को दिखाता है। ये पर्सन ऐसे व्यक्ति है, ऐसे इंसान है, जब इसको आपने प्यार दिया, जब आपने इसको लव दिया, इसको आपका प्यार नहीं चाहिए था, और ये इंसान को वो इंसान चाहिए जिसको चेज करना मुश्किल हो जाता है, जिसको पाना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही कोई सिचुएशन में हो सकता है कि व्यक्ति आपके लाइफ में आए जब आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में होंगे। हाँ, ये भी मुझे लग रहा है कि आपके साथ भी थोड़ा ऐसा हो सकता है कि जब आप किसी को डेट कर रहे होंगे, या कोई और आ गया होगा, या कोई और अच्छा लगने लग जाएगा आपको, तब ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में डेविल क्यों है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। चीटिंग की ही एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बार बार निकल कर आ रहा है। देखो, ये इंसान ट्रस्टवर्दी थोड़ा कम है, ट्रस्ट तो नहीं कर सकते उस व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि जो इंसान बहुत सफाई से झूठ बोल सकता है, जो इंसान बहुत माइंड गेम्स खेल सकता है, वो इंसान देखो, यहाँ से भी मुझे सेम कार्ड डेविल का भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ना, ये बहुत माहिर है झूठ बोलने में, मैनिपुलेट करने में माहिर है ये इंसान। ये जल्दी अपनी बातों में लोगों को कन्विंस कर लेता है, ठीक है, ये ऐसा इंसान है। और ये इंसान डोमिनेटिंग नेचर का भी है, ये इंसान मैनिपुलेटिव भी है, काफी नार्सिसिस्ट भी ये इंसान हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आपके पर्सन को क्या लगता है आपके बारे में? आपके बारे में आपके पार्टनर को लगता है कि उनकी जो भेद, उनका जो पोल पट्टी थी, वो आपके सामने खुल चुकी है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अब आपके सामने कितना भी एक्ट करे, कितना भी नाटक करे, अब आप उनके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे। ये तो इनको भी समझ में आ चुका है कि आप इनके ऊपर अब भरोसा नहीं करोगे। दूसरी एनर्जी यहाँ पर मुझे एक अट्रैक्शन की भी दिखाई देती है। यहाँ पर ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है, इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर काफी ज्यादा अट्रैक्शन भी महसूस होता है, फिजिकल अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा इस व्यक्ति के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट आई एम सीइंग हियर कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये जो इंसान है ना, इसने कई बार आपके साथ ऐसी चीजें करी है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। कई बार इस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया है, गलत किया है, बार बार तुमने इसको माफ किया है, इस व्यक्ति को माफ किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस वक्त क्या हो रहा है इस व्यक्ति के साथ, इस वक्त ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि अब तुम इसको ना माफ नहीं करोगे, क्योंकि अब इससे पहले तुमने इस व्यक्ति को काफी बार माफ किया है, काफी बार तुमने इस व्यक्ति को चांस दिए हैं, मौके दिए हैं, लेकिन अब इस पर्सन को लगता है कि अब आप इसके हर एक चीज से रूबरू हो चुके हो, हर एक चालाकी से, हर एक गेम से रूबरू हो चुके हो। यू विल नॉट, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसको आप माफ नहीं करोगे।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, फाइव ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एक कार्ड आ चुका है, आई नो, जिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर मुझे लगता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, हाँ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। जब दो गुस्सैल इंसान मिलते हैं, या देखो आपके दिल में भी एक गुस्सा है, आपके दिल में भी कोई नफरत हो सकती है इस व्यक्ति की, कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं है, और इस व्यक्ति के अंदर भी कुछ ऐसे थॉट्स हैं, हाँ, जो आपको लेकर, या आप कुछ ऐसा बोल दोगे और ये पर्सन अपनी ईगो को नहीं कंट्रोल कर पाएगा, तब क्या होगा, झगड़ा होगा आप दोनों के बीच में। ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनती है, जो यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आई है। ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा बोल देते हो, मान लो आपने इनको कोई खराब बात नहीं बोली, आपने कुछ ऐसा बोला जो इनको ट्रिगर कर गया, जो इनको बहुत गुस्सा दे गया, जो इनको काफी ज्यादा गुस्सा दे गया। फिर क्या होता है, आप दोनों के बीच में काफी झगड़ा हो जाता है, आप दोनों के बीच में काफी फाइट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, और दोनों ही एक दूसरे को समझने के लिए रेडी नहीं दिखाई दे रहे हो। मुझे नहीं पता ये किनकी एनर्जी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक दूसरे की बात को समझता नहीं है, और वो कन्वर्जेशन भी बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में चला जाता था, झगड़ों में चला जाता था। ये इंसान बहुत ही गुस्सा हो जाता था, या ये इंसान कुछ ऐसे बोल देता था, उसके बाद झगड़ा बढ़ जाता था। आपके पर्सन को भी इस वक्त ऐसा लगता है कि आप दोनों की ना सिचुएशन यही होगी, जब आप दोनों अभी एक दूसरे से बात करोगे तो आप दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ जाएगा, झगड़ा होगा, फाइट्स होंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की बात को ना बर्दाश्त नहीं करोगे। क्योंकि ये देखो ना, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि दिखा रही है कि इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपको कॉल करा तो आप कुछ ऐसा बोल दोगे, और आप कुछ ऐसा बोल दोगे तो ये भी नहीं कि उसको ये सुन लेंगे, फिर ये भी कुछ ऐसा आपको जवाब देंगी, फिर और चीजें बढ़ जाएंगी, तो झगड़ा हो जाएगा एंड ऑफ द डे, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। दूसरा, अगर ये पर्सन मैरिड है, अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति के अपने हस्बैंड या वाइफ से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा चल रहा है। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, तो इस व्यक्ति की अपनी फैमिली, अपनी स्पाउस से बिल्कुल भी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, काफ़ी झगड़े की एनर्जी है। आज फाइट होगा, आज झगड़ा काफ़ी ज़्यादा, या आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन बनती हुई काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा झगड़ा करेंगे ये, आपको लेकर बहस झगड़े बढ़ते हुए, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स करते हुए दिख रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई, फोर ऑफ पेंटिकल्स, बता रही हूँ, एट ऑफ पेंटिकल्स। हम्म, अब मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, आप लोग, ये पर्सन, अगर आपने इसको ब्लॉक कर दिया है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपका कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये किसी को भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन ना होता ना, माइंड में इसकी ये बात बहुत ज़्यादा क्लिक कर गई है, माइंड में ये बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि तुमने इसको ब्लॉक कर दिया है। ये इसको हजम नहीं कर पा रहे, इसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है आज पूरे दिन ये इंसान इस एनर्जी में भी रहेगा कि ये तुम्हारे अकाउंट्स को ना चेक करे, तुम्हारे बारे में ना सोचे, लेकिन कितना भी खुद को कंट्रोल करे, मुझे लगता है एंड ऑफ द डे ये पर्सन आपके अकाउंट को चेक करेगा। पहले ये अपने आप को आज ऐसे मन बनाएगा कि इसको आपके अकाउंट को नहीं चेक करना है, आपकी प्रोफाइल को नहीं चेक करना है, स्टॉक नहीं करना है, मेंटली भी नहीं करना है, काम में बिजी 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 रहेगा। लेकिन इस व्यक्ति का बार बार मन आपके अकाउंट की तरफ जाएगा, आपको देखने की तरफ जाएगा, आपने अनब्लॉक करा है नहीं करा है, इस चीज के ऊपर जाएगा। आपने ब्लॉक करके इस व्यक्ति के ट्रिगर, मतलब इसके ईगो को भी कहीं ना कहीं ट्रिगर कर दिया है। ये इंसान ना मुझे लग रहा है कि फेक खुश रहने का दिखावा करता हुआ, फेक खुश रहने की कोशिश करता हुआ कि हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, मेरे जीवन में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसे फेक कुछ करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे फेक पोस्ट भी ये पर्सन कर सकता है, इसके भी मुझे कुछ चांसेस दिखाई दे रहे हैं।
आपका पार्टनर आपको ना किसी तरीके से जेलस फील कराने की भी कोशिश करेगा। आने वाले कुछ दिनों में या आज के दिन भी हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ जेलस फील कराने की कोशिश करे, जेलस करवाए ये इंसान। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अब आपने ब्लॉक कर दिया है तो कैसे जेलस फील कराएंगे पता नहीं लेकिन कैसे भी ये पर्सन आपको जेलस फील कराने के बारे में सोचेंगे या करवाएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हर्मिट का कार्ड। ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है अपने आसपास के खालीपन को हटाने की। इस व्यक्ति की लाइफ में एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा खालीपन दिखाई दे रहा है। दिन भर आसपास में लोग रहते हैं तो दिन ठीक ठाक से कट जाता है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती है कि तुम लोग साथ में काम करते हो या आसपास में ही काम करते हो। आप किससे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये सब चीज़ें नोटिस ऑब्वियसली पर्सन करते हैं। पॉसिबिलिटीज कुछ लोगों के लिए ऐसी भी दिखाई दे रही है कि अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आपका और इस पर्सन का, ये पर्सन उस व्यक्ति से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इंफॉर्मेशन भी लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरा मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन के लिए ना रात का समय, नाइट का समय बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना। ये पर्सन अपने आप को ना काम में बिजी इसलिए रख रहे हैं ताकि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि जब भी आपके बारे में ये बहुत सोचते हैं फिर आपसे बात करने का मन करता है या फिर आपके ही बारे में चर्चा या बात करते हैं ये इंसान। आज के डेट में भी मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि ये आपके बारे में किसी से बात करे या फिर आज ये सोच सकते हैं कि किसी से किसी के मतलब किसी से आपके बारे में बात करी ये पर्सन। ये पर्सन आपके साथ अंदर से तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं रीयूनियन करना। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी लोग चल रहे हो, इस पर्सन के साथ आपका यूनियन होगा। थोड़ा सा इस व्यक्ति को समय दो, टाइम दो, लेकिन ये पर्सन खुद आपके साथ यूनियन करेगा। द मून को प्लीज क्लैरिफाई करें, द मून को प्लीज क्लैरिफाई। द मून को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। कभी कभी हमारा मन बहुत घबराता है, कई बार हमारा मन बहुत डर वाली फीलिंग हमें देता है। हमें अच्छा नहीं फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम लो फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। कई बार हमें ऐसा फील होता है ना। आज आपके पर्सन को भी ऐसा ही फील होने वाला है। ये एनर्जी आपके पर्सन को फील होगी। इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपके बिना क्यों अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। अगर ये पर्सन तुमसे दूर रहना चाहता था, तुम्हारे से छुटकारा ये पर्सन चाहता था, तो आज क्यों इसको वो खुशी नहीं मिल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल इसको खुद से ही हो रहा है। ये खुद से ही ये सवाल पूछ रहा है कि क्यों इसको तुम्हारे बिना अच्छा महसूस नहीं हो रहा, क्यों ये तुम्हारे बिना खुश नहीं रह पा रहा, क्यों तुम्हारे बारे में ये पर्सन सोच रहा है। देखो, इसका एक सिंपल सा रीजन है। एक ये रीजन है क्योंकि तुमने इस व्यक्ति के लाइफ में ना बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ करा, अब इतना कुछ करा है जिसको ये पूरी जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। छोटी से बड़ी टिफिन का ख्याल रखना, कपड़ों का ख्याल रखना, खाने का ख्याल रखना, हर एक छोटी से बड़ी चीज का आपने इस व्यक्ति के का ख्याल रखा है। पैसे दिए हैं, इस व्यक्ति की मदद करी है, इस व्यक्ति को स्टैंड कराया है, इस व्यक्ति की बहुत हेल्प करी है आपने। तो इस व्यक्ति के लिए ये चाहे कितना भी दूर चला जाए, लेकिन इसने अगर तुम्हारे साथ गलत किया है तो ये अपने जीवन में कभी सुकून से नहीं रह पाएगा। ये सुकून इसको नहीं मिलेगा। ये हमेशा परेशान ही रहेगा, हमेशा उलझा हुआ सा ही रहेगा। जिंदगी में कभी भी वो खुशी इस व्यक्ति को महसूस नहीं होने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन काफ़ी पेन में दिखाई दे रहा है। अब ये पेन परिवार वालों की तरफ से भी मिलता हुआ दिख रहा है, फैमिली वालों की तरफ से भी मिलता हुआ दिख रहा है। कई बार क्या होता है ना कि हम परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन परिवार वाले आपकी सिचुएशन को नहीं समझ रहे। जैसे मान लीजिए घर में 4 लोग हैं, अब ये 2 भाई बहन है या 2 भाई है, ठीक है। अगर 2 भाई है तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूं कि ये पर्सन अपने परिवार के लिए अपना बेस्ट दे रहा है, अपना
सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको वो प्यार, वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। शुरू से हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ ये चीज़ हुआ है, ये चीज़ आपको भी पता है कि इसकी जो फैमिली, ये जितना अपनी फैमिली के लिए मरता है, ये उसकी फैमिली उतना इसको रिगार्ड या उतना लव नहीं करती है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का फायदा उठाते हैं। देखो आज की डेट में नार्सिसिस्ट लोग हैं और आज की डेट में कार्मिक पेरेंट्स होते हैं, तो वो लोग डेफिनेटली भेदभाव करते हैं। अब कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि इंसान ना अपनी फैमिली को ना नहीं बोल पाता, या अपनी फैमिली को ना अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता है। तो कुछ लोगों के सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान ने अगर अपने परिवार को चूज कर लिया है, फिर भी ये इंसान अकेले जब होता है तो इस व्यक्ति को काफी ज्यादा रोना आता है, बहुत ज्यादा ये पर्सन रोता है, परेशान होता है, नाइटमेयर्स इस व्यक्ति को आती है, ये अंदर से खुश नहीं है तुम्हें छोड़कर। ये कार्ड यही मैसेज दे रहा है, ये इंसान अंदर से खुश नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, एट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स को भी प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान जब तक तुम इस व्यक्ति के वेट में रहोगे ये नहीं आएगा। जिस दिन आप ऐसे नहीं आप एक्ट करोगे, जिस दिन आप मेंटली इमोशनली इस व्यक्ति से मूव ऑन करने का सोच लोगे और अपने आप में रहोगे, अपने जीवन में आप उस मुकाम पे होगे जब आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगेगा। अकेले कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, किसी को जरूरत नहीं है आपको, वो फेज जब आपके जीवन में आएगा, ये पर्सन तुम्हारे जीवन में वापस आ जाएगा। यही समय, यही सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन तब आपके लाइफ में वापस आएगा जब आप इससे मूव ऑन करोगे और फाइनली कर जाओगे। कुछ समय के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। जब आप इस व्यक्ति को, जैसे होता है ना, मिस करना बंद कर दोगे, ऐसा नहीं पूरी तरीके से भूल जाओगे, लेकिन ये इंसान जब इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, इमोशनली वॉक अवे कर लोगे, ये इंसान तब तुम्हारे लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये है गाइस आज की आपकी रीडिंग, इमोशंस आपके पर्सन की। वीडियो रेजोनेट की है यहाँ तक वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।